ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे बाबा। आज हम प्यारे बाप दादा के 7 तारीख के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए सदा हर्षित रहना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सी गुह्य रमणीक बातें हैं जो मनुष्य सुनकर के मूझते हैं? हमारी कौन सी बातें सुनते मनुष्य मूझते हैं? उत्तर, तुम कहते हो अभी हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम ज्ञान की शंख ध्वनि करते हैं। त्रिनेत्री त्रिकादर्शी है, यह जो देवताओं के अलंकार है वो सब हमारे हैं। ये बातें सुनकर मनुष्य मूझते हैं। तुम कहते हो बाप मुख से जो नॉलेज देते हैं यह शंख ध्वनि है, इससे हम मनुष्य देवता बनते हैं। इसी को ही मुरली कहा जाता है, काठ की मुरली नहीं। ये भी बहुत गुह्य रमणीक बातें हैं जिसे मनुष्यों में समझने में मनुष्यों को मुश्किल लगता है। गीत है आज का, यही बाहर है, यही बाहर है। ओम शांति। मीठे मीठे ईश्वरीय संतान जानते हैं हमारे लिए सबसे ऊंची बाहर की यह मौसम है। बाहरी मौसम में फूल आदि सब खिल जाते हैं ना। ये है बेहद के बाहर की मौसम। तुम पर ज्ञान की बरसात होती है तो सुख के कांटों से तुम फूल बन जाते हो। ये भी तुम ही जानो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई तो बहुत खुशी में रहते हैं। हम इस ज्ञान वर्षा से कांटों से फूल बनते हैं। झाड़ जब एकदम सूख जाता है ना तो एक भी पत्ता नहीं रहता है। हर वर्ष यह हाल होता है। फिर बरसात में पत्ते भी सुंदर, फूल भी बड़े सुंदर हो जाते हैं। तो यह ज्ञान की बरसात की बाहरी मौसम फर्स्ट क्लास है। अब यह है कांटों की दुनिया। झाड़ कहता है मैं कांटों का झाड़ बन गया हूँ, फिर ज्ञान बरसात से फूलों का झाड़ बनता हूँ। तुम एक चैतन्य झाड़ हो ना। अभी तुमको ज्ञान की रोशनी मिली है जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। तुम क्या से क्या बनते हो तुम जानते हो। अभी हम अपवित्र से पवित्र बनते हैं। विष्णु भी युगल रूप है ना, साक्षात्कार जोड़ी रूप का होता है। विष्णु को भी 4 भुजाएं दिखाते, परंतु उनको ज्ञान तो कुछ है नहीं। 2 रूप मिलकर डांस करते हैं। बाबा समझाते दिवाली होती है तो महालक्ष्मी आती है, तुम दोनों को बुलाते, आगे लक्ष्मी पीछे नारायण। लक्ष्मी 2 भुजा वाली होती है, महालक्ष्मी 4 भुजा वाली होती है। परंतु ये बातें अभी तुम जानते हो, आगे बिल्कुल ही नहीं जानते थे। एकदम काटे थे सो अब फूल बन रहे हो। ग्रंथ में भी कहा ना कि मनुष्य से देवता किए, करत न मांगे ला बार। नहीं, देवताओं जैसा बनने में टाइम नहीं लगता है। देवता होते हैं सतयुग में, वो है देवी गुण वाले। इस समय के मनुष्य है आसुरी गुण वाले। तुम हो ईश्वरीय गुण वाले। ईश्वर बैठ हमको गुणवान बनाते। बाबा ही शिक्षा से हमको सर्वगुण संपन्न बना रहे हैं हम, और बाबा की शिक्षा से हम बनते भी हैं। भारत की महिमा है, अर्थात भारत में रहने वालों की बड़ी महिमा है, परंतु उनको ये पता ही नहीं है उनको ऐसा बनाने वाला कौन। बड़े बड़े मंदिर बनाते परंतु उनके ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। तुमको तो बहुत रोशनी मिली है, तुमको बहुत हर्षित रहना है। वहाँ भी 21 जन्मों के लिए हर्षित रहेंगे। तुम जानते हो हम 21 जन्मों का पद लेने के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं। कमाई नॉलेज से ही होती है। गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है ना। सूर्यवंशी घराने के मालिक बनते हैं, गोया स्वर्ग के मालिक बनते हैं। पावन दुनिया में भी सब एक जैसा पद नहीं लेते। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो राज्य नहीं करते हैं ना, यह भी किसको पता नहीं है। सिर्फ डिनाइटी होगी और राजाएं भी होगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे। शिव बाबा ने नई दुनिया स्थापन की। दुनिया वालों की बुद्धि में तो अंधियारा है, तुम्हारे पास तो रोशनी है। पति दुनिया और पावन दुनिया। पावन दुनिया में नंबरवार मर्तबे होते हैं, प्रजा भी होती है ना। वहाँ तो सबको सुख ही सुख है। हर एक की अपनी अपनी राजाई जमींदारी होती है। पति दुनिया में सब पतित है, परंतु उनमें भी नंबरवार है। जैसे सतयुग में ऊंच डिनाइटी है लक्ष्मी नारायण की। राधे कृष्ण प्रिंसेस स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। लक्ष्मी नारायण की डिनाइटी कहेंगे, राधे कृष्ण की डिनाइटी नहीं कहेंगे। राजाओं का नाम लिया जाता। थोड़ी सी बात कोई नहीं जानते।
तुम सब जानते हो, सो भी नंबरवार। राजधानी में तो नंबरवार पद होते हैं ना। कहाँ सूर्यवंशी राजशाही, फिर कहाँ प्रजा में भी चंडाल आदि जाकर बनते। पति दुनिया में भी नंबरवार है। अब तुमको बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते। बाबा कहते बच्चे श्रीमत पर चलो। बहुत बच्चे हैं जिनको बाबा ने कभी भी देखा नहीं, आपस में बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं, बाबा का परिचय देते रहते, सिवाय ब्राह्मणी मुकर्रर किए बिना भी सेंटर चलाते हैं। सन्मुख मिले भी नहीं हैं, फिर भी सर्विस पर आप समान बना रहे हैं। सन्मुख रहने वाले इतनी सर्विस नहीं करते हैं। आज बाबा कंप्लेन कर रहे बच्चों की। सन्मुख रहने वाले इतनी सेवा नहीं करते। रूहानी यात्रा सिखाना है। तुम हो रूहानी पंडे, तुम भी रास्ता बताते हैं। आत्माएं बाबा को याद करो, कहते भी है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ये भी हिसाब है। बहुत काल सिद्ध करके बताते हो। तुम भी सबसे जास्ती पिछड़े हुए हो ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के थे, फिर पुनर्जन्म के चक्र में आते आते 84 जन्म लगे। सो भी सबके 84 जन्म नहीं हो सकते। ये ज्ञान की रिमझिम में तुम बच्चे ही रहते हो ना। ये है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। कोई गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए फिर दूसरा कोर्स भी उठाते। यहाँ तो सिर्फ पवित्रता की बात है। बाप और वर्षे को याद करना है और पढ़ना भी है। पवित्र जरूर बनना है। कहते हैं शरणी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। बाबा भी कहते पवित्रता के बिगड़ धारणा नहीं हो सकती। इसलिए बाबा कहते इसका महाशत्रु को जीतो। तुम पवित्र बनो, मेरे को पहचानो, तब तो मैं बुद्धि का ताला खोलूं। जब तक पवित्र ब्राह्मण कुलभूषण नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होंगी। तुम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हो और कोई समझ न सके। मनुष्य समझते हैं स्वदर्शन चक्रधारी तो देवताएं हैं। ये फिर कौन निकले हैं जो कहते हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। ये बड़ी गुह्य रमणीक बातें हैं। नॉलेज की शंखध्वनि तुम करते हो, देवताएं नहीं करते। वो तो शिव बाबा की शंखध्वनि सुनकर देवता बनते हैं। शिव बाबा तो है नॉलेज फुल, परंतु उनको शंख कैसे दे? नॉलेज तो जरूर किसी के मुख से देंगे ना। उनको ही मुरली कहा जाता है। बाकी कोई काठ की मुरली नहीं, बरोबर ज्ञान की मुरली बज रही है। मनुष्य तो समझते हैं ये पूजा भक्ति आदि परंपरा से चली आती है, परंतु परंपरा से कोई चीज चल न सके। कहते भी है यह रक्षाबंधन आदि परंपरा से चले आते। अच्छा, परंपरा से कब से ये तो बताओ। क्या परमात्मा ने पति दुनिया रची थी? नहीं ना। तब उनको पतित पावन क्यों कहते हो? पढ़ाई की बातें रोज बुद्धि में आनी चाहिए। मुख खोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाबा कहते ज्ञान सुनाना चाहिए सभी को। तुम तो बहुतों को समझा सकते हो। अपनी उन्नति के लिए प्रबंध रचना है। जैसे बाबा सबको रास्ता बताते, हमको फिर औरों को भी रास्ता बताना है। तब तो बाबा से वर्षा पाएंगे। बाकी धम्मचक्री मचाने से वर्षा नहीं पाएंगे। बाबा को बहुत रहम आता है, कितना समझाते, परंतु तकदीर में नहीं है। कितने रत्न मिलते हैं, रत्नों का भी विस्तार बहुत होता है, रत्नों में भी फर्क बहुत होता है। बहुत सुंदर सुंदर रत्न होते हैं ना, वैडूर्य है, हीरा है, माणिक है। कोई की कीमत लाख रुपया, कोई की फिर 1 रुपया। यह भी अविनाशी ज्ञान रत्न है जो धारण कर औरों को कराते हैं। कितना ऊंच पद पाते हैं। बच्चों के मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए। बुद्धि समझती है, परंतु मुख से नहीं बोलेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? कहते हैं ना, हमारे में ही ज्ञान हम समा लेते हैं, हमें वर्णन नहीं आता है। बाबा कहते नहीं बच्चे, ज्ञान सुनाना चाहिए सभी को। बुद्धि समझती है परंतु मुख से नहीं बोलते तो उनकी क्या वैल्यू होगी? जो मेहनत करेंगे, आप सामान बनाएंगे तो फल भी बहुत मिलेगा। ये सर्विस करना है, फिर सिखलाना भी कम सर्विस है क्या? तुम्हारी बुद्धि में अब रोशनी आ गई है ना। सबसे बड़ा साहूकार कौन? तो 10-12 नाम ले लेते। तुम भी जानते इस ड्रामा में मुख्य मुख्य कौन है? परमात्मा शिव क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर है। ऊंचते ऊंचे शिव बाबा, फिर सूक्ष्म वतनवासी हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और फिर स्थूल वतनवासी देवी देवता है। ये सब बातें तुम जानते। लाखों वर्ष कल्प की आयु नहीं है, कल्प की आयु 5000 वर्ष है। मनुष्य मात्र तो कितने घोर अंधियारे में है।
तुम अब अज्ञान अंधेरे से निकल कितनी रोशनी में आए हो। कोई तो रोशनी में आए, फिर कोई अंधेरे में ही पड़े हैं। इसमें है सारी बुद्धि की बात। कोई तो विशाल बुद्धि झट समझ जाते, आत्मा तो है ही स्टार मिसल। भ्रुकुटी के बीच में बड़ी चीज तो ठहर भी न सके। जरूर ऐसी चीज है जो इन आँखों से देखने में नहीं आती। बड़ी चीज हो तो दिखाई देना। आत्मा तो अति सूक्ष्म बिंदी मिसल है। यह है गुह्यते गुह्य बातें। शुरू में अखंड ज्योति तत्व कहते थे, शुरू में स्टार कहे तो समझ न सके, इसलिए अंगूठे की मिसाल बताते थे ना। सारी नॉलेज एक ही दिन में थोड़ी देंगे, दिन प्रतिदिन गुह्य गुह्य बातें सुनाते रहते हैं। ज्ञान सागर से अथाह धन मिलता है। जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है। पानी की तो बात ही नहीं है। ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकलती है, वो तो पानी का सागर है। कहते हैं गंगा अनादि है। अरे यह स्नान आदि चला आता है। तुम देखते थे बच्चियां ध्यान में जाती थी तो गंगा जमुना के नदी में जाकर रास विलास करती थी। यहाँ तो डर लगता है कि कहीं डूब न जाए। वहाँ तो डूबने आदि की बात ही नहीं, कभी एक्सीडेंट भी हो नहीं सकता। तो यही बहार है जबकि तुम कौड़ी से हीरा, पति से पावन बनते हो। पावन दुनिया बनेगी तो जरूर पति दुनिया का विनाश होगा। महाभारत में तो पूरा दिखाया नहीं है। दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर जाकर गल मरे, साथ में कुत्ता भी ले गए। क्या पांडव कुत्तों को भी पालते हैं क्या? तुम तो कुत्ता पालते नहीं हो। कुत्तों का मान कितना रखा है। बहुत लोग कुत्ता पालते हैं। बाबा तुम बच्चों को समझाते, तुम बच्चों को बहुत हर्षित रहना है। तुम्हारे पर नित्य ज्ञान की वर्षा हो रही है। तुम जानते हो बाबा कैसे आते, ज्ञान वर्षा करते हैं और भारत में ही आते हैं, इसलिए भारत की बड़ी महिमा है। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है, जो शिव बाबा सभी को पावन बनाने वाला है और कोई जानते नहीं। वो तो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है। कितनी बातें बता दी है। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ, मुझे ब्राह्मण जरूर रचने हैं। कहते भी हैं ब्रह्मा की औलाद है, तब तो ब्राह्मण कहलाते हैं। परंतु ये सब बातें भूल गए हैं। शिव बाबा ने क्या आकर किया, कैसे ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया, तुम अब जानते हो। शिव बाबा आए हैं, वो है रचयिता, तो जरूर नहीं दुनिया रचेंगे, किसको भी पता नहीं। न जानने के कारण गालियाँ देते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। ये किसने कहा? श्री कृष्ण ने तो नहीं ना। श्री कृष्ण की आत्मा को भी मालूम पड़ा है हम 84 जन्म लेते। तुम जो पहले पास हो ट्रांसफर होते, वही पहले जन्म लेते हो। तुम्हारी बुद्धि में कितनी रोशनी है। ऑपरेशन करते हैं तो एक आँख निकाल दूसरी आँख डाल देते हैं, जिससे रोशनी आ जाती है। कोई का डिफेक्ट भी रह जाता है। तुम आत्माओं के ज्ञान चक्षु खत्म हो गए, वह देने के लिए बाबा आए हैं। तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं। तीसरा ज्ञान का नेत्र है, तो अब तीसरा नेत्र फिर देवताओं को दे दिया, अलंकार चक्र आदि विष्णु को दिए। वास्तव में तीसरा नेत्र तो ब्राह्मणों का है। तुम ही सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण हो। दैवी कुल, आसुरी कुल, वर्ण कहो, कुल कहो, बात एक ही है, ज्ञान एक ही है। कितनी अच्छी बातें हैं जो कोई भी शास्त्रों में नहीं। तुम अब त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। कमल पुष्प समान पवित्र रहने का पुरुषार्थ करने वाले हो। तुम जानते हो किसकी आँख अच्छी खुली है, किसकी खुलती जाती है। आखिर 100% खुल ही जाएगी। मुख से ज्ञान रतन निकलते रहेंगे, तब तो रूप बसंत कहलाएंगे। अब तो मेहनत करो, पुरुषार्थ करना चाहिए जितना हो सके। ज्ञान में बड़ा हर्षित मुख, गंभीर विशाल बुद्धि बन सुख महसूस करते रहना चाहिए। स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है और क्या चाहिए। कितनी खुशी मनानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है सदा ज्ञान की रिमझिम में रहना है। रूहानी पंडा पर सबको रास्ता बताना है। मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। ज्ञान मनन कर सदा हर्षित मुख, गंभीर
विशाल बुद्धिबल सुख का अनुभव कराना है। वरदान है, धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्टो मोहा ट्रस्टी भव। लौकिक संबंधों के बीच में रहते संबंध निभाना अलग चीज़ है और उनके तरफ आकर्षित होना अलग चीज़ है। ट्रस्टी होकर के धन कमाना अलग चीज़ है। लगाव से कमाना, मोह से कमाना अलग चीज़ है। नष्टो मोहा व ट्रस्टी की निशानी है दुख और अशांति का नाम निशान न हो। कभी कमाने में धन नीचे ऊपर हो भी जाए व संबंध निभाने में कोई बीमार भी हो जाए तो भी दुख की लहर न आए। सदा ही बेफिक्र बादशाह। आज का स्लोगन है, रहमदिल उसे कहा जाता है, रहमदिल उसे कहा जाता है जो निर्बल को हिम्मत और बल देता है। रहमदिल उसे कहा जाता है जो निर्बल को हिम्मत और बल देता है। तो ऐसे धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्टो मोहा ट्रस्टी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।